गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी एल अग्रवाल आज आप लोग को कॉस्ट रिकॉन्सिलेशन का एक कंप्लीट प्रॉब्लम बना के दिखाऊंगा। अर्लियर लेक्चर में हम लोग इस टाइप का एक सम किए थे जिसमें हम लोग को कॉस्ट शीट बनाना पड़े, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़े, देन रिकॉन्सिलेशन। ये उसी टॉपिक को आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। ये फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द फाइनेंशियल बुक ऑफ गून एंड कंपनी, ये जो ट्रांजैक्शन है फिनेंशियल बुक में होगा। सेल्स है, मटेरियल, वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, क्लोजिंग स्टॉक दिया है। ये वर्क इन प्रोग्रेस एक ही बार में 7000 बोलेंगे। गुडविल रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये दो फिनेंशियल एक्सपेंस है। तो ऐसे करके एक इंफॉर्मेशन दिया है जहां से हम लोग फिनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकेंगे और नेट प्रॉफिट या नेट लॉस वहां से डिटरमाइन कर देंगे। एक चीज यहां देख लीजिए, सेल्स है 20,000 यूनिट्स, क्लोजिंग है 1230, दोनों प्लस करेंगे 21,230 हम लोग का टोटल प्रोडक्शन हुआ, जिससे क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन में हम लोग को कॉस्ट शीट में हेल्प होगा। फिनांस के लिए कोई टेंशन नहीं है, यहाँ प्रॉफिट क्लोजिंग स्टॉक का पैसा 15,000 दिया हुआ है। यहाँ कॉस्ट रिकॉर्ड का इंफॉर्मेशन है। फैक्ट्री ओवरहेड वेजेज का 100% होगा, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 10% होगा फैक्ट्री कॉस्ट का, सेलिंग ओवरहेड 1 रुपया पर यूनिट सोल्ड, सोल्ड मीन्स 20,000 यूनिट बेचा है तो भी 1 रुपया करके लेंगे 20,000। असल चीज ये बताते हैं कि जब कॉस्ट शीट बनाने जाएंगे तो मटेरियल वेजेज का इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये मटेरियल वेजेज यही फिगर ले लेंगे। वर्क इन प्रोग्रेस का इन्फॉर्मेशन नहीं है, यही ले लेंगे। क्लोजिंग फिनिश गुड्स का दाम कैलकुलेट करेंगे, ओवरहेड का इन्फॉर्मेशन है। यहाँ देखिए बोला रिकॉन्सिलेशन बनाइए। रिकॉन्सिलेशन बनाने के पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद कॉस्ट शीट बनाएंगे और उसके बाद रिकॉन्सिलेशन बनाएंगे, तब ये प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनेगा। ये देखिए आपके सामने एक फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए। सबसे पहले सेल था, बाई सेल्स, यहां ब्रैकेट में शो कर देते हैं 20,000 यूनिट्स, बाई सेल्स 20,000 यूनिट्स, अमाउंट था 2,50,000। जितना एक्सपेंस होता है सब 2 में आएगा। पहले क्लोजिंग स्टॉक लिख देते हैं, बाई क्लोजिंग स्टॉक, सेमी कॉलन देते हैं, फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स का क्वांटिटी भी था, ब्रैकेट में शो कर देते हैं 1230 यूनिट्स। फिनिश गुड्स का अमाउंट देते हैं 15,000। यहीं पे दे देते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस का अमाउंट दे देते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस ओवरऑल था 7,000। तो बाई वाला सारा आइटम आ गया। अब हम लोग 2 की तरफ आएंगे। 2 मटेरियल का अमाउंट है 1 लाख रुपीज। 2 वेजेज है 50,000। अब 3 ओवरहेड है, तीनों ओवरहेड लिख लेते हैं। 2 फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड का अमाउंट है 45,000। 2 ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, इसका अमाउंट है 26,000। 2 सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का अमाउंट है 18,000। इसके अलावा 2 आइटम अभी और है। 2 गुडविल रिटेन ऑफ, 2 गुडविल रिटेन ऑफ, गुडविल रिटेन ऑफ का अमाउंट है 20,000। और एक आइटम है 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस के रूप में आता है, इसका अमाउंट है 2,000। तो डेबिट में हम लोग सारा एक्सपेंस डाल दिए, क्रेडिट की तरफ इनकम सेल्स डाले, क्लोजिंग स्टॉक डाले, कोई फिनेंशियल इनकम नहीं है तो 5 and 2 7 आइटम्स, आइदर 3 आइटम ठीक ही डाले हैं। आंसर यहाँ पे आएगा। अगर इस साइड आया तो नेट प्रॉफिट, और कहीं उल्टा हो गया तो नेट लॉस। हम लोग नेट प्रॉफिट एज्यूम कर लेते हैं, कैलकुलेशन करने से समझ में आएगा। ठीक है, टोटल हुआ 272,000, 272,000 टोटल हुआ और नेट प्रॉफिट आया
11,000। ये हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गया। ये हुआ फिनेंशियल अकाउंट। अब हम लोग इसी सम को लेके कॉस्ट शीट बनाएंगे। कॉस्ट शीट इज आवर कॉस्ट अकाउंट। कॉस्ट शीट में सबसे पहले मटेरियल एंड वेजेज, मटेरियल जो फिनेंशियल अकाउंट में वही ले लेंगे क्योंकि मटेरियल का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। सेम बात वेजेज के लिए, मटेरियल एंड वेजेज वही आ जाएगा। मटेरियल आया 1 लाख रुपया, वेजेज आया 50,000, इसको प्लस किए 1,50,000 इज आवर प्राइम कॉस्ट। 1,50,000 प्राइम कॉस्ट। यहां ऐड लेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड के लिए बोला है वेजेज का 100%। वेजेज 50,000 था तो 50,000 का अगर 100% करते हैं तो 50,000 ही होगा। अमाउंट विल बी 2 लाख। इसको बोलेंगे ग्रॉस वर्क कॉस्ट। ग्रॉस वर्क कॉस्ट। कारण है वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग है। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस को ले लिए, वो 7,000 वैसे ही ले लेते हैं। ये आ गया 193। 193 इज वर्क कॉस्ट। 193 वर्क कॉस्ट। ऐड करेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के लिए बोला है 10% ऑफ वर्क कॉस्ट। 193,000 का 10% बोला है 19,300। अब इसको यहां प्लस कर दिए, ये 300 हुआ और 12 1 212 300। इसका नाम दिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यहीं पे क्लोजिंग का काम करना होगा। लेस या माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स, इसका वैल्यूएशन करेंगे 212 300 डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन बोले थे 21,230 इंटू 1,230। 20,000 सेल हुआ था, 1,230 बचाया था तो 21,230 10 रुपया आया। ये आ गया 1,2,300। लेस किए 2 लाख आया। 2 लाख का नाम देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद इसमें ऐड होगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के लिए बोला है 1 रुपया पर यूनिट सोल्ड। हम लोग 20,000 यूनिट बेचे हैं। 20,000 यूनिट को अगर 1 रुपया से इंटू करें तो 20,000 ही आएगा। दैट इज 2,20,000। ये हम लोग का टोटल कॉस्ट हो गया। एक लाइन बचा है ऐड प्रॉफिट। प्रॉफिट हमेशा बैलेंसिंग फिगर लास्ट में सेल्स। सेल्स इज 2,50,000। सेल 2,50,000 है। सेल अगर 2,50,000 है तो यहां बैलेंसिंग प्रॉफिट 30,000 आया। ये देखिए जब हम लोग कॉस्ट शीट बनाए तो एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड प्रॉफिट इज 30,000। एज पर फिनेंशियल रिकॉर्ड प्रॉफिट इज 11,000। तो अब हम लोग को इस दोनों को मिलाना होगा, एक एक आइटम मिलाना होगा। अगर कॉस्ट शीट में कोई चीज कम है तो उसको अंडर बोलेंगे, या ज्यादा है तो ओवर बोलेंगे। फिर उसको रिकॉन्सिलेशन में सोचा जाएगा प्लस करे कि माइनस करे। ठीक है, ये सामने रख दिया रिकॉन्सिलेशन। रिकॉन्सिलेशन बनाने का तरीका बताए थे। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट रिकॉर्ड में प्रॉफिट आया था 30,000। इसमें कुछ ऐड होगा और कुछ लेस होगा। कॉस्ट शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक एक आइटम मिलाएंगे। मटेरियल और वेजेज कॉस्ट शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सेम है। मटेरियल है 1 लाख रुपया, वहां भी 1 लाख रुपया। वेजेज 50,000 50,000। फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट शीट में 50,000 है जबकि प्रॉफिट एंड लॉस में 45 है। तो इसका मतलब हो गया फैक्ट्री ओवरहेड ओवर एब्जॉर्ब। फैक्ट्री ओवरहेड ओवर एब्जॉर्ब आया 5,000। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कॉस्ट शीट में है 19,300 जबकि वहां 26,000 है। तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ये अंडर एब्जॉर्ब आया।
अंडर एब्जॉर्ब्ड इसका अमाउंट आया 6,700। इसके अलावा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हमारे कॉस्ट शीट में 20,000 है, अब पीएल अकाउंट में 18,000 है, इसका मतलब ओवर है। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ये ओवर एब्जॉर्ब है, ओवर एब्जॉर्ब्ड है तो ऐड होगा, अमाउंट है 2,000। अच्छा, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस दोनों जगह इक्वल अमाउंट है। क्लोजिंग फिनिश गुड्स कॉस्ट शीट में 12,300 है, और जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 15,000 है, तो इसका मतलब हुआ 2,700 कॉस्ट शीट में अंडर है। क्लोजिंग के केस में उल्टा होता है, क्लोजिंग फिनिश गुड्स अंडर वैल्यूड है, ऐड करेंगे, अंडर वैल्यूड है, ऐड करेंगे 2,700। एक एक आइटम कॉस्ट शीट का पीएल से मिला लिए, अंडर ओवर लिख दिए। इसके अलावा पीएल में 2 आइटम है फिनेंशियल एक्सपेंस के रूप में, एक आइटम है गुडविल रिटेन ऑफ, गुडविल रिटेन ऑफ का अमाउंट है 20,000, और एक आइटम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट है 2,000। अब प्लस माइनस करके चेक करेंगे, ये ऊपर प्लस होके गया 9,700, इसको प्लस कर दिए 39,700, ये गया 28,700, माइनस किए 11,000, इसका नाम होगा प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल रिकॉर्ड, फिनेंशियल रिकॉर्ड। अब हमको चेक करना होगा कि प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल रिकॉर्ड दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपना 11,000 आया था कि नहीं। यहां देखिए 11,000 आया था, इसका मतलब हम लोग क्वेश्चन ठीक बना दिए। पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए, उसके बाद हम लोग कॉस्ट शीट बना दिए, ये कॉस्ट शीट है। इन दोनों को लेके रिकॉन्सिलेशन बना दिए, ये रिकॉन्सिलेशन, ठीक है। ये एक दूसरा क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे देखिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया हुआ है, तो नेट प्रॉफिट 10,000 है। आइटम देखिए ज्यादा नहीं है, सेल्स है 2 लाख यूनिट का, और ये एक्सपेंस है मटेरियल वेजेज या तीनों ओवरहेड है, कोई फिनेंशियल एक्सपेंस या फिनेंशियल इनकम नहीं है। हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कंपनी के एक्चुअल परफॉर्मेंस पे एक्सपेंस आता है। ये कंपनी का एक्चुअल जो भी है ये एक्सपेंस दिया हुआ है, यहाँ सब एस्टिमेटेड होता है। मेन चीज है देखिए, यहाँ नॉर्मल कैपेसिटी 2,50,000, कंपनी का कैपेसिटी था 2,50,000, कंपनी से प्रोडक्शन करके सेल कर रहा है 2 लाख। इसका मतलब कंपनी अपना 100% कैपेसिटी यूज नहीं करता है। तो ये जो एक्सपेंसेस दिया हुआ है, अगर इसमें कोई फिक्स्ड एक्सपेंस है तो वो 100% पे है, 100% माने 250 पे है, तो उसको हम लोग को 2 लाख पे ले जाना होगा। अब वेरिएबल एक्सपेंस जितना प्रोडक्शन होता है उतना पे ही रहता है, चाहे वो कॉस्ट शीट हो चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो। लेकिन फिक्स्ड एक्सपेंस कंपनी के घर में कैपेसिटी पे इनकर होता है, जबकि प्रोडक्शन अगर कम करते हैं तो कॉस्ट शीट में प्रोपोर्शनेटली एक्सपेंस को रिड्यूस करना पड़ता है। यहाँ देखिए फैक्ट्री ओवरहेड में 60,000 फिक्स था, ये 120 है, 120 में 60 फिक्स था तो 60 वेरिएबल था। ऑफिस एक्सपेंस पूरा ही फिक्स था तो पूरा का पूरा फिक्स रखेंगे। और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में 50,000 फिक्स था, यहाँ सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन 80,000 है तो 30,000 वेरिएबल था, यहाँ लिख दिया रे स्टार वेरिएबल। यहाँ बोला रिकॉन्सिलेशन बनाइए, यहाँ असली चीज है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो था वो ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी पर है वहां पे। तो इस ऐसे सवाल को जिसमें प्रोडक्शन कैपेसिटी देता है, ऐसे सवाल में जब कॉस्ट शीट बनाएंगे तो फिक्स्ड एक्सपेंस को खूब खास ही ध्यान रखेंगे। चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। ये देखिए सामने एक फॉर्मेट रखे हैं कॉस्ट शीट के लिए। सबसे पहले कॉस्ट शीट में ले आते हैं डायरेक्ट मटेरियल, अमाउंट दिया हुआ है 3 लाख रुपया। डायरेक्ट मटेरियल अमाउंट है 3 लाख रुपया। डायरेक्ट वेजेज का अमाउंट है 2 लाख रुपया। इसको अगर हम ऐड करते हैं तो 5 लाख, ये 5 लाख इज आवर प्राइम कॉस्ट। यहीं पे सीखना है ऐड
फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड में 1,20,000 था, जिसमें 60,000 फिक्स था, तो वो अपना कैपेसिटी 2.5 लाख के लिए था। जबकि हम लोग का प्रोडक्शन 2 लाख हो रहा है, तो उसको 2 लाख पे कन्वर्ट करेंगे, और जो 60,000 वेरिएबल था उसको वैसे ही रखेंगे। फिक्स्ड एक्सपेंस जो 60,000 रुपया फैक्ट्री ओवरहेड का था, आप चाहो तो यहां देख सकते हो 60,000 यहां पर फिक्स था। तो जब वो 60,000 फिक्स था तो वो कैपेसिटी के लिए था। कैपेसिटी का मतलब हो गया 2,50,000 के लिए था, और हम लोग का प्रोडक्शन चल रहा है 2 लाख, तो हम लोग के लिए वो अमाउंट आएगा 48 और ये 60 108। अब इसको यहां ऐड करेंगे 608। दिस इज आवर वर्क कॉस्ट, वर्क कॉस्ट। अब हम लाएंगे ऐड ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड का अमाउंट 40,000 था, अब वो बोल रहा है 40,000 पूरा ही फिक्स था, तो वो 2.5 लाख के लिए था, और हम लोग का प्रोडक्शन चल रहा है 2 लाख, तो हम लोग इसको भी कैलकुलेट करेंगे। रिजल्ट विल बी 32,000। अब ये ऐड करेंगे 640। 640 इज आवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 640। और एक ओवरहेड लाएंगे, ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का 80,000 है, जिसमें वो बोला है 50,000 फिक्स था, तो 50,000 फिक्स था तो उसको प्रोपोर्शनेट कर देंगे, प्लस 80 में अगर 50 फिक्स है तो 30,000 वेरिएबल है, तो इसका भी कैलकुलेशन लाएंगे। ये आएगा 40,000, 30 लेंगे 70,000, 710। दिस इज आवर टोटल कॉस्ट। एक आइटम और बच गया, एक आइटम बच गया प्रॉफिट। ये हमेशा बैलेंसिंग फिगर होगा। लास्ट आइटम होगा सेल्स। सेल्स है 7,50,000, तो यहाँ प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर 40,000 आ गया। ठीक है, अब हम लोग रिकॉन्सिलेशन बनाएंगे। ये हम लोग का कॉस्ट शीट बना, जहाँ पे प्रॉफिट आ गया 40,000, फिनेंशियल में प्रॉफिट 10,000 था। रिकॉन्सिलेशन बनाएंगे, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स, अमाउंट देंगे 40,000। अच्छा, मटेरियल वेजेस दोनों एक ही अमाउंट है कॉस्ट शीट में, पीएल में। ओवरहेड, तीनों का तीनों ओवरहेड थोड़ा थोड़ा कम है, अंडर ऐड होगा। ऐड के लायक तो कुछ है ही नहीं, फिनेंशियल इनकम या ओवर नहीं है, लेस ही है सब। फैक्ट्री ओवरहेड अंडर, उसका अमाउंट है 12,000। ऑफिस ओवरहेड अंडर 8,000। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अंडर, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का अमाउंट है 10,000, ये गया बाहर 30,000, 10 आ गया, आंसर भी मैच कर गया। प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल रिकॉर्ड, आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, प्रॉफिट एज पर फिनेंशियल रिकॉर्ड 10,000। ऐसे करके इस सवाल को बना लिए। ये हम लोग का कॉस्ट रिकॉन्सिलेशन का 2 सम हो गया। अगर आप लोग को अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो मेरे चैनल 3 एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। 3 एकेडमी, अपने दोस्तों को लिंक शेयर कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमको इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में राइट कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।